अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जैसा कि कल का सबक आपने पढ़ा, बेतरतीब हुरूफ मैंने आपको पढ़ाया और कुछ हुरूफ पढ़ाए जिनकी शक्लें मैंने आपको 2 या 3 लिख कर दिखाई। आज मैं उसके आगे आपको जो सबक पढ़ाऊँगा वो हरकत का, कि हरकत किसको कहते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले जो कल एक चीज़ बाकी थी मैं उसको पूरा कर दूं। मैंने बेतरतीब हुरूफ जो लिखवाए थे और पढ़वाया था, आपसे याद करवाया था, उनमें कुछ हुरूफ मैंने छोड़ दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि उनको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने पहले सबक में उसको याद कर लिया होगा तो आपने अपनी कॉपी में अगर लिखा होगा तो आगे सारे हुरूफ लिख दिए होंगे। वो कितने हुरूफ थे? 11, क्योंकि मैंने ता और ता 2 जगह लिख दिया था। आज मैं वो सारे हुरूफ लिख देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे सबक शुरू करता हूँ। देखिए जो जो हुरूफ बाकी हैं मैं उसको लिख देता हूँ। दाल, जा, सीन, शीन, बा, जाल, रा, फा। कितने हो गए? सा, हा और खा। कोई हर्फ अगर बचा हो तो बताइए। कितने हर्फ मैंने लिख दिए? अगर आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुरूफ बचे थे, क्योंकि मैंने बचे 10 थे लेकिन मैंने एक जगह 2 लिख दिए थे। जैसे ता और ता लिख दिया था मैंने, 2 ही हर्फ को लिख दिया था, समझिए। तो आपने बहरहाल इसको याद कर लिया होगा। और कौन सा हरूफ नहीं लिखा है अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कर जो हरूफ बाकी हो इसमें जो ना लिखा गया हो ज़रा इसको गौर करिएगा। अगर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। पहले सबक को आपने याद किया अच्छी तरह, इसको कर लिया तो आप हर्फ सारे पहचान गए होंगे। तो जो हर्फ नहीं लिखा गया आप उसको बताइए कौन सा हर्फ नहीं लिखा गया अलिफ से लेकर या तक। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसको बताया करिए, ठीक है? ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए पिछले सबक का आपने जो बचा था वो मैंने आपको बता दिया। अब जिन हजरात ने पिछला सबक ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे। आज हमें पढ़ना है, हरकत को पहचानना है। हरकत कहते किसको हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए। ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। इसको लिख लीजिए। जिसको उर्दू आती है उर्दू में लिख ले, जिसको हिंदी उर्दू नहीं आती है हिंदी आती है, जो सी भाषा आती है उसमें लिख लें कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक है? अगर इसको लिख लेंगे याद रहेगा तो कोई भी कभी भी आपसे पूछेगा कि हरकत किसको कहते हैं तो आप बता देंगे कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। बस ये याद करने के लिए है, इसको याद रखिएगा। बस इसको याद रखेंगे इंशाअल्लाह, बस ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बहरहाल सबने लिख ही लिया होगा। आज हम पढ़ाएंगे ज़बर को। किसको? ज़बर को। आज हम जो पढ़ाएंगे वो ज़बर को। और ज़बर
कैसे बनता है ये बताएंगे, और ज़बर को किस तरह पढ़ा जाता है। अच्छा, उसकी क्या मिकदार होती खींचने की। असल मसला ये है कि हमें ये मालूम हो कि ज़बर जो है वो कितना खींचा जाता है। होता क्या है कि हमें ये नहीं मालूम चलता कि ज़बर खींचा कितना जाता है, इसलिए बहुत से लोग ज़्यादा खींच देते हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि उसकी मिकदार क्या है खींचने की। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लीजिए ज़बर कैसे बनता है। ये हर हर्फ के ऊपर इस तरह बना हो तो वो ज़बर कहलाता है। क्या कहलाता है? ज़बर। समझ गए? ज़बर ऐसे बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ज़बर बना है, ये क्या बना है? ज़बर बना है। समझ गए कि आप समझ गए होंगे कि ज़बर बना है ये। ठीक है, ये क्या है? ज़बर। ये हर्फ के ऊपर लगता है। अब इसकी मिकदार क्या होती खींचने की, अब मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखें इंशाअल्लाह और सुने तो इंशाअल्लाह आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी मिकदार होती है उसकी खींचने की। ठीक है, जैसे ये बनाया हमने अलिफ। ये क्या बनाया? अलिफ। अलिफ के ऊपर जब ज़बर लग गया तो अब इसको क्या कहा जाएगा? अलिफ ज़बर आ। अब आ कितना कहा जाए तो उसके लिए मिसाल के तौर पर मैं हिंदी में आपको लिख के बताता हूँ कि कितनी उसकी मिकदार होनी चाहिए, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा, ये क्या है? हमने कहा अलिफ ज़बर, तो आप कहेंगे आ। अगर हम इसी में ये लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये आ। लेकिन ये सिर्फ इतना है, समझ गए? आ, अलिफ ज़बर आ। इसी तरह बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। समझ गए? इसलिए मिकदार बता रहा हूं मैं कितना खींचा जाएगा। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा। समझिए? दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा। ये एक मिकदार है कि आप समझ जाएंगे कितना खींचा जाएगा। समझ गए? इसी तरह आप सारे हर्फ को समझ जाइए कि जितने भी हर्फ आएंगे, जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा। समझ गए? ये है, इतना खींचा जाएगा। होता क्या है, बहुत से लोग कहा जाता अलिफ ज़बर तो कहते आ नहीं, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, जाल ज़बर जा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा। समझ गए? ये है, इस तरह से आपको समझना है। सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं लिखा गया, सिर्फ समझाने के लिए कि मिकदार क्या होगी इसकी, यही मिकदार होगी। समझ गए? इसी तरह सारे हर्फ आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन अरबी का जो तलफ़ुज़ है वो हिंदी में बहुत सी चीज़ों में नहीं अदा हो सकता है। समझिए कि नहीं? इसलिए वो कोशिश ना करें, बस खाली ये समझने के लिए, मिकदार समझने के लिए मैं ये अदा कर रहा हूँ, बस ये बताने के लिए। इसी तरह आप सारे हर्फ लिखते जाइए। जैसे स्वाद ज़बर सा लिख दिया मैंने, ये सिर्फ मिकदार समझाने के लिए कितना खींचना है। समझ गए? इसी तरह बाकी जितने हर्फ हैं मैं उसको भी लिख देता हूँ। आप लोग एक कॉपी में इसको लिख लीजिए। मैं पहले से कह रहा हूँ कॉपी लेके आप बैठा करिए, कॉपी में लिख लिया करिए। जब कॉपी में लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसान होगा आपके लिए समझना, क्योंकि आप फिर भूलेंगे नहीं। आप कभी भी अपनी कॉपी को उठाएंगे तो देख सकते हैं, उससे याद करने में भी आसानी होगी। समझिए कि नहीं?
वीडियो में क्या होता है, कभी देखते भी हैं लेकिन कॉपी लेके बैठेंगे तो सारे हर्फ को खींचने का एक मिकदार भी मालूम हो जाएगी आपको कि कितना खींचना है। समझ गए? अब मैं आगे लिख देता हूँ। अगर आपने अपनी कॉपी में लिख लिया हो, अब मैं सारे हर्फ को लिख देता हूँ, उसी तरह से सारी चीज़ें लिख दूंगा। ठीक है? ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ये थोड़ा भारी होता है। समझ गए? इसी तरह ता ज़बर ता, ये थोड़ा भारी हर्फ पड़ा जाता है, लेकिन मिकदार आपको यही रखनी है, ता ज़बर ता। समझ गए? ता क्या कहेंगे इसको? ता। ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ। समझ गए? आइन ज़बर ज़ा। समझ गए? फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा। ये एक मिकदार है, सिर्फ मिकदार के तौर पर। नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा ज़बर हा, या ज़बर या ज़बर या। समझ गए? ये समझ लीजिए, या ज़बर या ज़बर या। समझ गए? ये सारे हर्फ आप अदा लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा कि कितनी मिकदार है। और ये परेशान मत होइएगा कि हर्फ मुझे कैसे पता चलेगा आप सही निकाल लें या गलत निकाल लें। बस जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सारे हर्फों में। जैसे अलीफ बा ता आता है, तो ता ज़बर जो शुरू में आता है वो होता है ता ज़बर ता, बारीक होता है। ये होता है थोड़ा भारी, ता ज़बर ता। जैसे ज़ाल आता है, ज़ाल थोड़ा बारीक होता है, ज़ाल ज़बर ज़ा। और फिर ज़ा आता है रा के बाद, ज़ा ज़बर ज़ा। इस तरह से जो हर्फ आते हैं। बस आपको यहाँ पर इन हर्फ को जो मैंने लिखा हिंदी में सिर्फ इस वजह से लिखा है कि आपको मिकदार मालूम चल जाए कि ज़ा ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा कितना खींचा जाएगा। अब कहा जाए आइन ज़बर आ, अब अगर आपने कहा आइन ज़बर आ तो ये ज़्यादा खींच गया, ज़्यादा नहीं खींचना। हाँ, कहाँ खींचना वो इंशाअल्लाह आगे आएगा तो वो पढ़ाया जाएगा, वो बताया जाएगा। बस ये बता दिया गया इंशाअल्लाह। अगर इसको आपने लिख लिया और इसको मिकदार को आपने समझ लिया कितना खींचा जाएगा। होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते कितना खींचा जाएगा, इसलिए मैंने मिसाल के लिए आपके लिए ये सारी चीज़ें लिख दी है। इंशाअल्लाह थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। असल मकसद है समझाना, पढ़ाने के साथ समझ में भी आ जाए। कि बहुत से लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा, बचपन में नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, सारे लोग इस बात का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। परेशान ना होइए, ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। आप पहले जो लिखा गया वो भी अगर ना लिखा हो तो वीडियो में देख के उसको भी उतार लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिएगा। और इसकी मिकदार को, असल है मिकदार, जो मकसद था इसको लिखने का मिकदार था कि कितना खींचा जाएगा। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। तो ये चीज़ें अगर हमने इसको कैच कर लिया और समझ लिया तो इंशाअल्लाह बड़ा आसान होगा। सही पढ़ना हमें कुरान आ जाएगा, कहाँ खींचना है कहाँ नहीं खींचना ये हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है,
बहरहाल आप हजरात इंशाअल्लाह थोड़ी मेहनत करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, अब इंशाअल्लाह अगला सबक जो होगा वो ज़ेर और पेश के बारे में होगा। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम।